नमस्कार। आंखों से देखेंगे कि कैसे लाइव इनकाउंटर हुआ, कि कैसे बदमाश 2 बजे के आसपास लगभग घर में घुसे फायरिंग करने के बाद और 4:30 बजे तक तमाम पुलिस के जवान और एसटीएफ की टीम ने उन्हें धर दबोचा। कैमरे पर आप पहली बार देखेंगे लाइव इनकाउंटर की वो तस्वीरें जो शायद आज तक आपने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी होंगी। नमस्कार, मेरा नाम देव है। आज आप मेरे साथ समझेंगे एक एक कदम पर कि आखिरकार कैसे एक घर में बदमाश घुसते हैं और उसके बाद उनका लाइव इनकाउंटर होता है। चलिए तस्वीरें आप समझने की कोशिश करिए और पूरी खबर की ओर आपको लेकर के चलते हैं। शुक्रवार का दिन था। हर रोज की तरह बिहार का पटना अपने काम में मगन था। कोई ऑफिस में था तो कोई अपनी दुकान पर, तो कोई अपने घर में, तो कोई अपनी जिंदगी की जद्दोजहद कर रहा था। शुक्रवार के दिन पटना का माहौल वैसे भी खास था। लोग अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। तभी अचानक कंकड़बाग इलाके से फायरिंग की खबर आती है कि वहां फायरिंग हो गई। लेकिन फायरिंग क्यों हुई, जो मिली जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। लगभग दोपहर के 2 बजे का वक्त था, जहां लगभग 4 बदमाशों ने राम लखन पथ पर एक घर में घुस करके फायरिंग कर दी। मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ था। रंगदारी को लेकर के बदमाश उस घर में घुसते हैं और उस पॉश इलाके में जहां तमाम वीवीआईपीस रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, काबिल लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, उन्हीं के घरों के आसपास बदमाशों ने फायरिंग करके पूरे पटना में एक सनसनी मचा दी। जब इसकी जानकारी पुलिस को होती है तो फिर पुलिस का आना तय था। 2 बजे की ये घटना थी। 2 बजे उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करके वो घर के अंदर घुस जाते हैं और इसके बाद ये 4 बदमाश जब घर में घुस जाते हैं तो आसपास अफरा तफरी का माहौल था। चंद मिनट में ही पुलिस के जो जाबाज थे वो मौके पर आ पहुंचते हैं। लगभग 2:25 पर बदमाश घर में घुस जाते हैं ये सब कर करा के। उसके बाद 2:29 पर पुलिस की एक पार्टी आती है। पुलिस को लगता था कि ये मामला संभाल लेंगे, लेकिन फिर एक के बाद एक टीम, एक के बाद एक टीम, और उसके बाद लगभग 2:30 बजे के बाद तमाम थानों की पुलिस और पुलिस के तमाम बड़े जाबाज अफसर मौके पर मौजूद हो जाते हैं। बदमाशों से लगातार अपील की जा रही थी। इतने में लगभग जो एसटीएफ की टीम थी वो भी आ जाती है। एसटीएफ के जवान भी आ जाते हैं, ब्लैक कमांडोस आ जाते हैं, हथियारों से लैस अफसर पटना की सड़क यानी कंकड़बाग के इलाके में नजर आने लगते हैं। सबका एक ही मकसद था, इन बदमाशों को घर से निकालना, क्योंकि ये इलाका पॉश इलाका था, यहां पर रिहायशी इलाका था। ऐसे में बदमाशों को पकड़ना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये तो पूरे मनोबल के साथ थे और हथियारों से लैस थे, और घर के किस कोने में थे अभी इसका अंदाजा पुलिस को भी नहीं था। अब खतरा इस बात का था कि पॉश इलाके में है, कहीं किसी को बंदी ना बना लें, किसी परिवार पर फायरिंग ना कर दें, किसी की जान को नुकसान ना हो जाए। तो पुलिस के जो जाबाज थे वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। यूपी एसटीएफ के भी लोग कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। रंगदारी के मामले में घर में घुसे एक मंजिला जो कई मंजिल मकान था उसमें बदमाश घुस जाते हैं। उसके बाद जो 3 बजे लगभग पटना के एसएसपी भी मौके पर पहुंचते हैं और तमाम प्रयास और कोशिशों का दौर चल रहा था। आसपास भीड़ जमा थी। लगातार पुलिस जो लोग थे उनसे कह रही थी आप अपने घरों में चले जाइए, क्योंकि बदमाशों से खतरा था। लगातार माइक से अनाउंसमेंट हो रहा था कि आप सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आप चारों ओर से पुलिस और एसटीएफ से घिर चुके हैं। ऐसे में कई थानों की पुलिस, कई एसएचओ, कई पुलिस के बड़े अफसर, एसटीएफ, कप्तान, तमाम बड़े बड़े लोग मौके पर मौजूद थे। इस मौजूदगी का एक ये भी मायना है, क्योंकि सब बदमाशों को पकड़ लेना चाहते थे। आखिरकार बदमाश पकड़े कैसे गए? वो वक्त लगभग 3:20 के आसपास का था। 3:20 के आसपास के वक्त बदमाशों को 2 को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद फिर सर्च ऑपरेशन चलता रहता है। यह सर्च ऑपरेशन लोगों ने अपने तमाम मोबाइल की वीडियोस में भी कैद किया और तमाम मीडिया के बड़े रिपोर्टर भी मौके पर मौजूद थे। अब 2 बदमाशों को पकड़ने के बाद चुनौती थी बचे हुए 2 बदमाशों को भी जिंदा पकड़ना था। पुलिस ने लगभग 2.5 घंटे की मेहनत की और 4:30 बजे बचे हुए जो और 2 बदमाश थे उनको भी धर दबोचा। यानी पटना के कंकड़बाग के राम लखन पथ से उस घर से चारों बदमाशों को जिंदा पकड़ लिया गया। अब आप समझिए कि किस ढंग से इन बदमाशों को पकड़ा गया। बहुत सहूलियत,
ध्यान हथियारों से लैस अफसर और जनहानि ना हो, किसी आम आदमी को कोई हानि ना पहुंच जाए, इन सब का ध्यान रखते हुए अफसरों ने कार्रवाई की और 4:30 बजे इन चारों बदमाशों को पकड़ लिया गया। लाइव इनकाउंटर की यह घटना पहली बार कैमरे में कैद हुई और इस घटना को देखकर हर कोई सहम सा गया और सहमना लाजमी भी था, क्योंकि आज तक ऐसा मंजर किसी ने देखा नहीं था। इसके बाद चारों का कपड़े से मुंह ढका जाता है और पुलिस अपनी जिप्सी में बिठालकर इनको ले जाती है। मौके पर जमा भीड़ शोर काटती है। भीड़ देख लेना चाहती थी उन चेहरों को कि आखिरकार वो शैतान कौन है जिन्होंने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। इन तस्वीरों से आपने क्या सीखा, क्या जाना, आप समझिए। लाइव इनकाउंटर के इस पूरे पहलू में अभी कई राज खुलने बाकी हैं। ये चारों कौन हैं, कहां से इनका ताल्लुक है और आखिरकार इनका मेन मकसद क्या था। अभी पुलिस का कोई आधिकारिक बयान अभी तक तो नहीं आया है, क्योंकि मैं इसको शुक्रवार की शाम को वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। खैर, ये तो खबर हुई, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको खबर सुनाना बिल्कुल नहीं रहता। हम अपनी खबरों के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं क्राइम को हम रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर सुनाना नहीं है। आप क्राइम को होने से भी रोकिए। यदि आपके आसपास भी कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।